तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के नए सेशन में। आज के सेशन में इस स्टोरी के मदद से ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। और यहाँ पर मैंने सारे सेंटेंस को अलग अलग लिख दिया है ताकि आसानी से ट्रांसलेशन हो सके। और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, एक लोमड़ी बहुत भूखी थी। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कौन है, किसकी बात हो रही है? तो लोमड़ी की बात हो रही है। अ फॉक्स यानी एक लोमड़ी। अब इसका वर्ब लिखेंगे तो यहाँ पर वर्ब है थी। तो ये पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है और ये एक सिंपल सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर हम लोग ओनली स्टेट बता रहे हैं, यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। इसलिए सब्जेक्ट के साथ वाज या फिर वर का यूज करेंगे। और चूंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए हम लोग वाज लिखेंगे। तो अ फॉक्स वाज, एक लोमड़ी थी बहुत भूखी। तो लिखेंगे वेरी हंगरी। अगला सेंटेंस देखते हैं। वह एक बगीचे में गई जहां एक मोटा खरगोश बैठा अंगूर खा रहा था। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है वह और ये आया है उस लोमड़ी के लिए। तो सब्जेक्ट लिखेंगे सी और इसका वर्ब है गई। तो यहाँ पर लास्ट में ई लगा हुआ है तो ये भी पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है और जाने के लिए होता है गो। तो उसका सेकंड फॉर्म लिखेंगे वेंट। और कहाँ गई? एक बगीचे में। तो इनटू अ गार्डन, GARDEN। सी वेंट इनटू अ गार्डन, वह एक बगीचे में गई। यहाँ पर हम लोग सी का यूज किए हैं उस लोमड़ी के लिए क्योंकि यहाँ पर हम लोग उसे एक कैरेक्टर के तरह ट्रीट कर रहे हैं। अदरवाइज हम लोग इट प्रोनाउन का यूज करते हैं जानवर के लिए। तो सी वेंट इनटू ए गार्डन, वह एक बगीचे में गई जहाँ। तो जहाँ के लिए वेयर लिखेंगे वेयर एक मोटा खरगोश बैठा अंगूर खा रहा था। तो सब्जेक्ट है एक मोटा खरगोश। तो होगा अ फैट रैबिट। रैबिट का मतलब हुआ खरगोश। नाउ इसका वर्ब देखेंगे तो यहाँ पर दो वर्ब है। पहला है बैठा और दूसरा है खा रहा था। तो यहाँ पर लास्ट में रहा था लिखा हुआ है इसलिए इसे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। और पास्ट कंटिन्यूअस में वाज या फिर वर के साथ वर्ब का ING फॉर्म यूज होता है। वाज सिटिंग एंड ईटिंग। और क्या खा रहा था? अंगूर खा रहा था। तो लिखेंगे ग्रेप्स। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा सी वेंट इनटू ए गार्डन वेयर अ फैट रैबिट वाज सिटिंग एंड ईटिंग ग्रेप्स। यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब वाज है क्योंकि रैबिट हमारा सिंगुलर नाउन है। और यहाँ पर बैठा के लिए हम लोग सिटिंग लिखे हैं क्योंकि ये जो काम है बैठने का ये पास्ट में चल रहा था। तो इसीलिए वाज सिटिंग और वाज ईटिंग दोनों ही पास्ट कंटिन्यूअस में होगा। तो अगला सेंटेंस देखते हैं। लोमड़ी ने कहा। तो यहाँ पर लास्ट में आ लगा हुआ है। यहाँ पर भी हम लोग वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे लोमड़ी ने। द फॉक्स और कहाँ के लिए होगा सेड। और जो बात कहा है यहाँ पर कोटेशन मार्क में लिखा गया है, इसे हम लोग डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यानी
जो बात जैसे कहा गया है वैसे ही लिखते हैं। तुमने ये अंगूर बिना अनुमति के खाए हैं। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कौन है? किसने अंगूर खाए हैं? तुमने। इसके लिए लिखेंगे यू और इसका वर्ब है खाए हैं। यहाँ लास्ट में ए है लगा हुआ है। और जब भी आ है, ई है या फिर ए है लगा हुआ हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग हैज या फिर हैव का यूज करते हैं और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो यू के साथ हैव लिखते हैं, यू हैव, और खाने के लिए होगा ईटेन। और क्या खाए हैं? ये अंगूर। तो लिखेंगे दीज ग्रेप्स बिना अनुमति के, विदाउट परमिशन। तो सेंटेंस हो जाएगा द फॉक्स सेड, लोमड़ी ने कहा, यू हैव ईटेन दीज ग्रेप्स विदाउट परमिशन, यानी तुमने ये अंगूर बिना अनुमति के खाए हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं। खरगोश ने उत्तर दिया। तो यहाँ पर भी लास्ट में आ लगा हुआ है, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे द रैबिट, यानी खरगोश ने, और उत्तर देने के लिए लिखेंगे रिप्लाइड, REPLIED। तो द रैबिट रिप्लाइड, और फिर से यहाँ पर सेंटेंस को इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है। ये भी डायरेक्ट स्पीच है। ये अंगूर जमीन पर गिरे हुए थे, मैंने किसी पेड़ को नहीं छुआ। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? जमीन पर कौन गिरा हुआ था? तो अंगूर की बात हो रही है, तो सब्जेक्ट लिखेंगे दीज ग्रेप्स, यानी ये अंगूर, और वर्ब है गिरे हुए थे। तो यहाँ पर लास्ट में ए थे लगा हुआ है, और जब भी लास्ट में आ था, ई थी या फिर ए थे लगा हुआ हो तो वो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस होता है। और पास्ट परफेक्ट में पहले हम लोग हैड लिखते हैं और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो गिरे हुए के लिए होगा फॉलन। फॉल का मतलब गिरना, और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा फॉलन, यानी गिरे हुए थे। और कहाँ गिरे थे? जमीन पर, ऑन द ग्राउंड। फिर आगे है मैंने किसी पेड़ को नहीं छुआ। सब्जेक्ट है मैंने, तो लिखेंगे आई, और इसका वर्ब है नहीं छुआ। तो यहाँ पर लास्ट में आ लगा हुआ है, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, परंतु यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है इसके पहले, तो ये एक निगेटिव सेंटेंस है और इसमें हम लोग डिड नॉट का यूज करते हैं। तो लिखेंगे आई डिड नॉट, और छूने के लिए लिखेंगे टच, और फिर किसी पेड़ को, इसके लिए लिखेंगे एनी ट्री। और यहाँ पर टच हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि हम लोग डिड के साथ ऑलवेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। नाउ हम लोग अगला सेंटेंस देखते हैं। लोमड़ी के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसने जल्दी से कहा। तो सब्जेक्ट है लोमड़ी, तो लिखेंगे द फॉक्स, और इसका वर्ब है पास नहीं था। तो पास होने के लिए हम लोग हैव का यूज करते हैं, इससे हम लोग पोजेशनशिप बताते हैं। बट यहाँ पर था लिखा हुआ है, यानी पास्ट का बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग हैड लिखेंगे। द फॉक्स हैड, यानी लोमड़ी के पास था और
कोई जवाब नहीं, इसके लिए लिखेंगे नो आंसर। लेकिन यानी बट, उसने जल्दी से कहा, तो फिर सब्जेक्ट है उसने, लिखेंगे सी, और जल्दी से के लिए क्विकली, और फिर सेड। ये भी पास्ट इंडिफिनिट है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। और फिर जो बात कहा है इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे फिर भी, यानी इवन सो, तुम्हारी परछाई ने अंगूर खराब कर दिए हैं। तो सब्जेक्ट है तुम्हारी परछाई, तो लिखेंगे योर शैडो। और इसका वर्ब है खराब कर दिए हैं, तो यहाँ फिर से ए है लगा हुआ है, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। तो पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैज, और फिर मेन वर्ब स्पॉइल्ड। स्पॉइल का मतलब होता है खराब कर देना, बिगाड़ देना, और लास्ट में हम लोग ईडी लगाकर इसको वर्ब का थर्ड फॉर्म बना देंगे। तो योर शैडो हैज स्पॉइल्ड, यानी तुम्हारी परछाई ने खराब कर दिया है। और किसे? अंगूर को, तो होगा द ग्रेप्स। नाउ अगला सेंटेंस देखते हैं। खरगोश मुस्कुराया और बोला, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, किसकी बात हो रही है? तो खरगोश की बात हो रही है, लिखेंगे द रैबिट, और इसका वर्ब है मुस्कुराया और बोला, तो स्माइल्ड एंड सेड। यहाँ दोनों ही जगह लास्ट में आ लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम लोग वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किए हैं, स्माइल्ड एंड सेड। और क्या बोला? अंधेरे में परछाई कहाँ होती है, प्रिय लोमड़ी। तो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है, और ये एक क्वेश्चन सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में टी है लगा हुआ है। और इसका स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम लोग WH वर्ड लिखेंगे कहाँ, उसके लिए वेयर, और फिर यहाँ पर हम लोग वर्ब लिखेंगे इज, और फिर सब्जेक्ट होगा अ शैडो। वेयर इज अ शैडो, यानी परछाई कहाँ होती है, और यहाँ पर हम लोग इज यूज करेंगे क्योंकि अ शैडो हमारा सिंगुलर है, और चूंकि यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है इसलिए हम लोग ओनली बी वर्ब यूज करेंगे। और फिर आगे लिखेंगे अंधेरे में, यानी इन द डार्क। और प्रिय लोमड़ी के लिए लिखेंगे डियर फॉक्स। नाउ हम लोग लास्ट सेंटेंस देखते हैं। लोमड़ी शर्मिंदा हो गई, सब्जेक्ट है लोमड़ी, लिखेंगे द फॉक्स, और इसका वर्ब है हो गई। तो होने के लिए हम लोग बिकम का यूज करते हैं, और चूंकि यहाँ पर लास्ट में ई लगा हुआ है इसलिए हम लोग यहाँ पर बिकेम लिखेंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म। और शर्मिंदा के लिए एम्बैरेस्ड। और यानी एंड, चुपचाप वहां से चली गई। चुपचाप के लिए लिखेंगे क्वाइटली, और फिर वॉकड अवे। वॉकड अवे यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब हुआ कहीं से चले जाना। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करेंगे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।